शुक्रवार को बाइक पर आए दो बदमाशों ने दिन दहाड़े एक आरटीओ एजेंट से फिल्मी स्टाइल में 8 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। फरियादी ने लुटेरों को पकड़ने के लिए राहगीरों से काफी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। संयोगितागंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी शहर में चोरी और लूट की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। बदमाश जब चाहे वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के सामने चुनौती पेश कर देते हैं। शुक्रवार को दिन दहाड़े ढक्कनवाला कुएं वाले से मधुमिलन जाने वाले मार्ग पर पल्सर पर आए बदमाश फिल्मी स्टाइल में स्टंट बताते हुए चलती बाइक से आरटीओ एजेंट महेश मिश्रा का 8 लाख रुपए से भरा बैग लेकर चंपत हो गए। मिश्रा ने बदमाशों को पकड़ने के लिए जमकर शोर मचाया, लेकिन व्यस्त मार्ग होने के बाद भी किसी ने बदमाशों को पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। घटना की खबर मिलते ही तुकोगंज और संयोगितागंज थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और थाना क्षेत्र को लेकर दोनों उलझते नजर आए। बाद में संयोगितागंज पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। घटना की जानकारी देते हुए आरटीओ एजेंट मिश्रा ने कहा कि विजयनगर स्थित सत्यसाई चौराहे पर एचडीएफसी बैंक से 3 खातों से करीब 8 लाख रुपए निकालकर ढक्कनवाला कुएं पर स्थित इसी बैंक में काम से यहां आया था। यहां से मुझे गाड़ियों का टैक्स भरने आरटीओ जा रहा था। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पे मैं बैंक से पैसा लेके निकला। मैं आरटीओ का काम करता हूँ, करीब 8 लाख रुपए, जिसमें टैक्स भरना था मेरे को आरटीओ में जाके। तो वो ऐसे घटना घट गई। मेरे से बैग छीना, पल्सर गाड़ी है और उसमें 2 लड़के थे। कौन सी बैंक से पैसा निकाला था? मैंने एचडीएफसी बैंक अपने सत्यसाई विजयनगर। कहाँ सत्यसाई से कहाँ लेके जा रहे थे? सीधे मैं आरटीओ ऑफिस जा रहा था। अच्छा। और स्टाइफंड बढ़ाने और जूनियर डॉक्टरों पर एस्मा के तहत केस हटाने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के लगभग 1000 जूनियर डॉक्टर एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। इंदौर जिले के सरकारी अस्पतालों के तकरीबन 350 जूनियर डॉक्टरों ने इस हड़ताल का समर्थन किया है, जिसके चलते अस्पताल की व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। प्रदेश सरकार और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के बीच मांगों को लेकर तनाव फिर बढ़ता दिख रहा है। प्रदेश सरकार ने जिन जूनियर डॉक्टरों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की थी, उन्हें हटाने की बात कही थी, लेकिन अब तक कई ऐसे जूनियर डॉक्टर आज भी एस्मा लगने के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। जूडा का कहना है कि राज्य सरकार जूडा के तहत जो केस दर्ज किए हैं वो सरकारी डॉक्टर्स के अनुसार हैं, जिसे सरकार द्वारा तय वेतनमान दिया जाता है, लेकिन जूडा के तहत आने वाले जूनियर डॉक्टरों को सिर्फ स्टाइफंड दिया जाता है, जो सरकारी वेतनमान जैसा नहीं है। साथ ही इन जूनियर डॉक्टर्स ने अपने स्टाइफंड बढ़ाने की मांग भी दोहराई है। अगले 10 दिनों में अगर जूडा की मांगें नहीं मानी जाएंगी तो ये जूनियर डॉक्टर्स राज्य सरकार पर दबाव डालने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आने के लिए जो चल रहा है, एप्लीकेशन वगैरह दिया हमने और मंत्री से बात चल रही है, तो वो हमको आश्वासन ही मिल रहा है। मतलब उसमें कोई भी अभी ठोस कदम गवर्नमेंट ने उठाया नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो हमारी जो स्टाइफंड है उसको मतलब मांग पूरी कर लें। इसके अलावा जो एस्मा का अभी जो रूल जूनियर डॉक्टर्स पे लागू किया गया है, तो हम चाहते हैं कि वो हम पे लागू ना किया जाए, क्योंकि हम ओनली यहाँ पर मतलब चिकित्सा शिक्षा विभाग में के अंतर्गत मतलब पीजी स्टूडेंट हैं, ना कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक मतलब सैलरी बेसिस पे ओनली आपको स्टाइफंड दिया जाता है। मतलब हम पे रूल्स तो गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से लगाए जा रहे हैं और स्टाइफंड ओनली बहुत ही कम दिया जा रहा है। महापौर कृष्ण मुरारी मोघे के गृह वार्ड क्रमांक 56 में व्याप्त गंदगी और नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर कांग्रेस ने क्षेत्र में महापौर का घेराव कर उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस का आरोप है कि इलाके में निगम लापरवाही बरत रही है और गंदगी और पानी निकास सही नहीं होने का खामियाजा रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि इंदौर के महापौर इसी वार्ड के निवासी हैं और यहीं से चुनाव जीते हैं। वैसे तो इंदौर नगर निगम विकास का ढोल पीट रही है, पर इस इलाके ने ही निगम के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में भले ही कांग्रेस अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए धरने प्रदर्शन कर रही है, पर शहर की समस्याओं को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह के बयानों से आहत हिंदूवादी संगठनों ने उनका पुतला फूंककर मांग की है कि वे इस बयान के लिए संगठन से माफी मांगे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
पूर्व वित्त मंत्री राघव जी के कांड के बारे में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर पर लिखा था, बच्चा बच्चा राम का, राघव के काम का। इस बयान के बाद हिंदू संगठन ने भारी आपत्ति दर्ज करवाते हुए सुबह उनका पुतला फूंका और मांग की है कि वे माफी मांगें, अन्यथा संगठन उग्र आंदोलन करेगा। संगठन के महेंद्र का कहना था, दिग्विजय सिंह की जो पागलपन से बयान देता है, कुछ तो बयान दे दिया, बच्चा बच्चा राम का जो उसने बयान दिया है वो बयान बहुत गलत दिया है। वो हिंदू संगठन से आहत हुआ है। उस बयान के विरोध में हमने उससे ये विरोध कहा है कि वो अपनी इस बयान पे माफी मांगे, इसलिए आज उसका हमने पुतला लाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया की शादी गुरुवार रात संपन्न हुई। शादी में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया की शादी का रिसेप्शन गुरुवार रात लाभगंगा गार्डन में संपन्न हुआ। रिसेप्शन में शामिल होने राज्यपाल रामनरेश यादव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी सहित भाजपा और कांग्रेस के कई नेता पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। चौधरी राकेश सिंह के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने पर जहां कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया से बात कर अपना पक्ष रखा, वहीं भाजपा के नेताओं ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस जहां राघव जी मामले में सरकार को घेरने की तैयारी कर रही थी, वहीं उप नेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह के भाजपा में आने से कांग्रेस खुद बैकफुट पर आ गई है। हालांकि जहां पूरे मामले में कांग्रेस के नेताओं ने दमदारी से अपनी बात रखी, वहीं भाजपा नेता मीडिया के कैमरों से बचते रहे और किसी नेता ने बात नहीं की। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे ही रहे थे, तब वहां मुख्यमंत्री आ गए और वो नरेंद्र सिंह तोमर को अपने साथ ले गए। जब मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की गई तो वो शादी का मौका बताकर बात टाल गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब किसी को कार्यकर्ता बनाती है या अपने परिवार में शामिल करती है या उससे मोहब्बत का क्रम प्रारंभ करती है तो बिना शर्त करती है। इसलिए किसी भी प्रकार के आरोप का मैं पुरजोर खंडन करता हूं। राकेश चौधरी जी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर अपनी बात को उद्धृत किया और उसके बाद उनको लगा कि अब कैरियर दांव पे लग जाएगा। वो हमारे मित्र हैं, हमने उनको न्योता दिया कि आप हमारे साथ आइए, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और कितने लोगों ने लक्ष्मण सिंह जी का ये कहना है, आपका काम हो गया, बात मान ली हमने, लेकिन दो सवाल नैतिकता के खिलाफ हम ये पूछना चाह रहे हैं, इंदौर में आपको बोलना ही पड़ेगा। नहीं, शादी में अशिष्टता है। देखिए, शादी में राजनीतिक बात करना अच्छा नहीं। कुल मिलाकर चौधरी राकेश सिंह के मामले में कांग्रेस के नेताओं ने जहां जमकर अपनी भड़ास निकाली, वहीं बीजेपी नेता चुप्पी में नजर आए। मौका भले ही शादी का था, लेकिन हर कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए उप नेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह के विषय में ही बात कर रहा था। जब शादी में गए कांग्रेसी नेताओं से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के बड़े बेटे की शादी थी, तब केंद्र में विश्वास प्रस्ताव आया और जब कल छोटे बेटे विक्रांत भूरिया की शादी थी, तब प्रदेश में अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव के बीच उपनेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह द्वारा कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद दिन भर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। भूरिया के यहाँ शादी में भी यही मुद्दा छाया रहा और हर कोई बस चौधरी राकेश सिंह के पार्टी छोड़ने पर ही बात कर रहा था। जब इस मामले में कांग्रेस के सांसद सज्जन सिंह वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि राकेश सिंह मेहनत किए बिना ही बड़ा पद पाना चाहते हैं। अब अगर वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो 25,000 वोटों से चुनाव हारेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने चौधरी राकेश सिंह को गद्दार बताया। अजय सिंह ने कहा कि राकेश को शिवराज की टीम में भेज दिया है। कांग्रेस के लिए क्षति नहीं है, कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। ऐसे गद्दार जो कभी भी गद्दारी कर सकते थे, गनीमत है सदन के अंदर की, पूरे देश और प्रदेश ने वो बात देखी। हमारा विश्वास प्रस्ताव से डर के शिवराज सिंह ने चर्चा नहीं होने दी
इससे बड़ा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई नहीं है। तो मतलब इसमें बीजेपी का हाथ है, बीजेपी ने कुछ हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दी है। बीजेपी का हाथ नहीं होता तो 15 मिनट बाद क्या वो बीजेपी कार्यालय पहुंचते? सदन में हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने कहा कि पूरा घटनाक्रम कष्टदायक है और मैं इससे गहरा आहत हुआ हूं। मैं ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। अगर पुराने इतिहास के पन्नों को पलटे तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ही क्यों ना हो, उसमें से कई लोग आते जाते रहे, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी का जो मूल है वो कभी नहीं बदला है। याद करिए, कांग्रेस पार्टी का जब विघटन हुआ, चाहे वो 69 की बात हो चाहे 79 की बात हो, तो इंदिरा गांधी जी जो हमारी सम्मानित नेता रही हैं वो और उभर के सामने आई और देश की जनता ने इंदिरा जी का साथ दिया। तो कांग्रेस पार्टी कभी इससे निराश और हताश नहीं होती। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों पर रह गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा कि चौधरी राकेश सिंह विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभाते हैं, इस कारण वे बीजेपी में गए हैं। अब वह विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। राकेश चौधरी जी को मैं 1990 से जानता हूं। हम विधायक साथ साथ बने थे। विपक्ष की भूमिका वो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं और उन्होंने यही तय किया कि विपक्ष की भूमिका निभाते ही रहना है। तो विधानसभा का चुनाव जब होगा तो भाजपा विपक्ष में बैठेगी तो अच्छी भूमिका निभाएंगे। वापसी के कोई चांसेस हैं उनके? और मैं तो मित्र के नाते ये कहूँगा कि भाजपा उनका दोहन करेगी, अपमानित करेगी, ऐसा मेरे साथ हुआ। और एक समय आएगा जब वापस कांग्रेस की तरफ देखेंगे। कितना समय लगेगा उनका दम घुटने में? भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में लीजेंड का दर्जा रखने वाले मिल्खा सिंह के जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग के शुक्रवार को दुनिया भर में रिलीज होने के साथ ही उड़न सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह एक बार फिर से जीवंत हो उठेंगे। मिल्खा सिंह को अपना आदर्श मानने वाले इंदौर के सिख समाज ने मिल्खा सिंह पर बनी इस फिल्म को देखने के लिए बेहद खास आयोजन किया। एक साथ सैकड़ों की तादाद में दौड़ते हुए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के लिए पहुंचे। भारतीय एथलेटिक्स में सबसे बड़ा नाम मिल्खा सिंह का माना जाता है और उनके जीवन पर बनी इस फिल्म को लेकर देश भर में उत्सुकता का माहौल बना हुआ है। इंदौर में भी मिल्खा के दीवानों ने आज अपनी दीवानगी को खास अंदाज में प्रदर्शित करते हुए भाग मिल्खा भाग की स्पेशल स्क्रीनिंग को बहुत स्पेशल अंदाज में देखा। सैकड़ों की तादाद में सिख समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने दौड़ लगाते हुए सिनेमा घर पहुंचे और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के लिए अपनी दीवानगी जाहिर की। सिख समाज के वरिष्ठ जनों ने इस पूरे आयोजन को बेहद सकारात्मक रूप से लेकर युवाओं को मिल्खा सिंह से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से लेकर आए, ताकि आने वाले समय में मिल्खा सिंह से प्रेरणा लेकर एथलेटिक्स में कुछ और प्रभावशाली खिलाड़ी सामने आ सकें। सिख समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज भाग मिल्खा भाग रिलीज हो रही है, तो सिख समाज पूरा मिल करके आज इस आयोजन में भाग ले रहा है। खास करके युवा लोग इसमें भाग ले रहे हैं और अपना उनका प्रेरणा सूत्र रहा है और उनको आगे ये चीज़ सीखने को मिलेगी, कैसे एथलीट को प्रोत्साहन मिलेगा। जिस तरीके से युवा लोग साथ में हमारे उत्साह देखने को मिल रहा है, वो लोग इसलिए सारे जन हम लोग इकट्ठे होकर समाज चल रहे हैं। अपराध शाखा ने पिछले दिनों पलासिया थाना क्षेत्र में नकली पुलिस बनकर एक व्यक्ति से 2300 रुपए और मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा हुआ मोबाइल और अन्य सामान बरामद कर लिया है। क्राइम ब्रांच एएसपी दिलीप सोनी ने बताया कि 10 जुलाई को संविदा नगर में रहने वाले संतराम अपने साथी देवेंद्र प्रजापत के साथ मस्जिद के पास से गुजर रहे थे। तभी 2 अज्ञात बदमाशों ने स्वयं को पुलिस बताकर उनकी तलाशी लेने के बहाने 2300 रुपए और मोबाइल लूटकर भाग गए। इस पर बदमाशों के पीछे टीम को लगाया गया। टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पाटनीपुरा क्षेत्र में नशा करने वाले 2 युवक घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पर टीम ने अनिल यादव निवासी धीरज नगर MIG और अनिल गोलिया निवासी भेरू बाबा मंदिर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, तो दोनों ने अपराध स्वीकार कर लूटा हुआ मोबाइल और अन्य सामान पुलिस को सौंप दिया। दोनों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। वहीं आरोपी अनिल के पिता गौरीलाल हत्या का आरोपी है। पुलिस दोनों से कड़ी पूछताछ में जुटी है। तो आरोपी गणों ने अपने आप को पुलिस वाला बताते हुए उस
फरियादी को बोला कि मुझे चेकिंग करना है, आपकी तलाशी लेना है। उसकी फरियादी की तलाशी ली और उसके पास जो 2 मोबाइल थे और कुछ पैसा था लगभग 2,500 रुपये। तो वो पैसा लेकर के इन्होंने बोला कि हमें दे दो, ये हमें चेक करना है। इसके बहाने ये जो मोबाइल था, मोबाइल को इन्होंने चेक किया और चेक करते करते अचानक से वहाँ से भागकर चले गए। इस बात की रिपोर्ट जब पुलिस थाना पलासिया में हुई तब उस पर एक लूट का मुकदमा कायम हुआ और आज क्राइम ब्रांच और पुलिस पलासिया की तरफ से एक ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। इन दोनों आरोपियों के नाम में एक अनिल यादव है